हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से मज़े कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज के टॉपिक में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 से। उसमें जो क्वेश्चन थे, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, तो उसके बेसिस पर हम 2 से 3 एग्जाम्पल आज करने जा रहे हैं, थोड़े से अलग टाइप के। यानी हम इसमें हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स, तो इनके बिटवीन जो रेशनल नंबर है, हम ये रेशनल नंबर ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें मैं 2-3 तरीके आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड में क्या करना है, हमारे पास रेशनल नंबर गिवन है और वो रेशनल नंबर किस टाइप से, कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यूज किया है 1, तो इसमें मैंने लिया फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड -1। 0 एंड -1 के बिटवीन हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब आप चेक कीजिए, 0 और -1 क्या है, एक दो हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर्स हैं। और जब ये कॉन्सिक्यूटिव रेशनल नंबर है, तो इनके बिटवीन हमें रेशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो 0 एंड -1, जब भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि डेनोमिनेटर है या नहीं है। अगर डेनोमिनेटर है तो उसके बाद उसको चेक किया जाता है जो डेनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो उसके बाद तब हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या इसमें डेनोमिनेटर यूज हो रहा है, किसी में भी डेनोमिनेटर यूज नहीं हो रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे दोनों में, सबसे पहले डेनोमिनेटर यूज करेंगे। क्योंकि अगर किसी का डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें 1 यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका डेनोमिनेटर यूज किया। अब ये चेक कीजिए क्या डेनोमिनेटर सेम है। हाँ बिल्कुल, डेनोमिनेटर सेम है। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ओनली हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उससे एक ज्यादा 6, इधर 6, इधर 6 और इधर 6 से मल्टीप्लाई हो गई। तो ये क्या बन गया, 0 अपॉन ये क्या आ गया 6, एंड ये क्या आ गया -6/6। तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई ये आ गई है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी डेनोमिनेटर हमारा क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो इसके न्यूमरेटर से फाइंड करेंगे, डेनोमिनेटर से फाइंड नहीं करेंगे। अब मैंने एक नंबर लाइन ले ली है, ये नंबर लाइन पर 0 हो गया, ये -6 हो गया। अब इनके बिटवीन देखो, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2, -1, इस तरह से रैशनल नंबर होंगे। तो ये कितने रैशनल नंबर हो गए, 5 रैशनल नंबर हो गए। तो हमसे कितने पूछे थे, 5। तो हम क्या लिखेंगे, -5/6 हमें जरूर यूज करना है, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो इस तरह से आप इसमें रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इसमें ये भी कंपलसरी नहीं है कि मैंने 6 से मल्टीप्लाई की है तो आप 6 से ही करें, 7 से कर सकते हो, 8, 9, 10 किसी से भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी के बेसिस में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, जैसे भी है। तो आपको फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। अब हमारे पास ये 2 कॉन्सिक्यूटिव मैंने रेशनल नंबर यूज किए हैं, -2 एंड -3। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये वाला मेथड आपको अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। तो इसके बाद चलो हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया है। तो हम क्वेश्चन क्या यूज करेंगे, अब की बार डेनोमिनेटर यूज करेंगे। पर डेनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे -2/5 एंड 7/5। इस तरह से मैंने ये 2 रेशनल नंबर ले लिए, और इन 2 रेशनल नंबर में मुझे फाइंड करने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। अब यहां से 5 रेशनल नंबर ही मैं फाइंड कर रहा हूं, रैशनल नंबर्स। तो अब हमारे पास ये नंबर्स हैं। तो सबसे पहले इन रैशनल नंबर्स को चेक कीजिए, एक नेगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव वाला है।
और इन दोनों में डेनोमिनेटर गिवन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में डेनोमिनेटर गिवन नहीं था तो हमने क्या यूज किया था, 1 यूज किया था, बट इन दोनों में डेनोमिनेटर गिवन है। तो जब डेनोमिनेटर गिवन है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। तो जब डेनोमिनेटर सेम आ रहा है तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब रैशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं, 5। तो अब हम चेक करेंगे इसके न्यूमेरेटर, इसके न्यूमेरेटर चेक करो। तो न्यूमेरेटर चेक करने से अब हमें ये पता चला कि एक का न्यूमेरेटर -2 है, एक का 7 है, और एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन, ये 0, ये -2 और ये वाला हो गया 7। क्या -2 और 7 के बिटवीन क्या क्या आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास इसमें बिटवीन क्या 5 रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने रैशनल नंबर है, 8 रैशनल नंबर है, और हमें कितने फाइंड करने हैं, ओनली 5। तो इसमें इनके बिटवीन आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है और हमने न्यूमेरेटर से फाइंड किया, तो इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर आ रहे थे, 8 रैशनल नंबर आ रहे थे, तो हमें कितने चाहिए, ओनली 5। तो क्या क्या होंगे इनके बिटवीन, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 एंड 6/5। ये रेशनल नंबर है और इसमें से हमें यूज कितने करने हैं, ओनली 5 रेशनल नंबर यूज करने हैं। तो आप इसमें से एनी 5 रेशनल नंबर यूज कर सकते हो। अच्छा, आप कोई से भी रेशनल नंबर इसमें से 5 यूज कर सकते हो, बट अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि 5 रैशनल नंबर की जगह कितने रैशनल नंबर होते, 10 रैशनल नंबर होते, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते। तो सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि अब इसमें हम 10 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो अब इसमें देखो 10 रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे हम, तो डेनोमिनेटर तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर को चेक कीजिए, -2 एंड 7 है। अब -2 से 7 तो इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर आ रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रैशनल नंबर आ रहे थे, बट हमें कितने पूछ लिए, 10 रैशनल नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करना है, तो अब यहां से मैंने ये वाले रैशनल नंबर यहां पर रिटर्न किए, ये वाले 7/5। अब देखो डेनोमिनेटर तो सेम है, डेनोमिनेटर को हमें सेम करने की कोई भी नीड, कैसी भी नीड नहीं है, ठीक है। अगर इनके बिटवीन ही हो जाते हैं 10 रैशनल नंबर तो यहीं से फाइंड कर लेंगे, बट इनके बिटवीन 10 रैशनल नंबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी से भी मल्टीप्लाई करके इसमें हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर यानी 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ रैशनल नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 अपॉन ये क्या आ गया 10, एंड ये आ गया 14/10। अब देखो ध्यान से, अब इनका डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब इसमें जो रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे, किससे फाइंड करेंगे, इसके न्यूमरेटर से। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ले ली है, और इस नंबर लाइन पर ये आ गया -4, ये आ गया 0 और ये आ गया 14। क्या भाई मुझे ये बताओ कि इनके बिटवीन 10 रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि -3, -2, -1, 0, 3 तो ये हो गए, ये एक ये हो गया, और यहाँ से 1, 2, 3 अप टू 13, तो इतने किसमें कितने हो गए, 13। अब ये 13 हो गए और ये कितने हो गए, 4, तो कितने 17 रैशनल नंबर आ गए इनके बिटवीन, और हमें कितने फाइंड करने हैं, 10 रैशनल नंबर। तो 10 रैशनल नंबर क्या क्या होंगे, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, -3/10, -2/10, क्योंकि इसके और इसके बिटवीन वाले यही रैशनल नंबर होंगे, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इस तरह से इसके बिटवीन ये 10 रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और एक चीज और है कि जो ये रैशनल नंबर होते हैं इनके बिटवीन एग्जैक्ट किसी के भी नहीं होते हैं, कि मैं मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं और कोई 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है, 4 से 5 से किसी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर एग्जैक्ट नहीं होते हैं। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूं, तो उसी से ही ये सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। तो एक थर्ड टाइप है जिसमें डेनोमिनेटर्स हमारे क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
-7/8 एंड -9/5। तो इस तरह से मैंने ये टू रेशनल नंबर्स यूज किए हैं, -7/8 एंड -9/5। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी किसी रेशनल नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना हो और जिन रेशनल नंबर में डेनोमिनेटर क्या है हमारा डिफरेंट होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उसका डेनोमिनेटर सेम कीजिए, ये जो डेनोमिनेटर हैं इनको सेम कीजिए। सेम करने के बावजूद ही क्वेश्चन हो जाता है, कैसे? तो सबसे पहले जब हम इनका डेनोमिनेटर सेम करेंगे तो इधर वाला जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, इधर वाला जो 5 था इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी। तो इधर मल्टीप्लाई होने के बाद अब देखो ये क्या बन गया, -35/40 एंड ये बन गया -72/40। तो इस तरह से अब देखो डेनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे ही इसका डेनोमिनेटर सेम हुआ है उसके बाद से ही आप चेक कीजिए न्यूमेरेटर्स को, इसका न्यूमेरेटर ये है और इसका न्यूमेरेटर ये है, और मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब इस नंबर लाइन पर ये हो गया 0, इधर 1 2 पॉजिटिव वाले नंबर्स, और इधर देखो जब हमारे नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे तो सबसे पहले इसमें, इससे पहले ये -35 आएगा, फिर ये 72 होगा। अब मुझे ये बताइए इस -72 और -35 के बिटवीन जो नंबर्स होंगे क्या वो 10 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर नहीं होंगे? इनके बिटवीन तो काफी सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, ओनली 5 रेशनल नंबर यूज करने हैं, क्योंकि इनके बिटवीन -71 -70 -69 इस तरह से अप टू 34 माइनस का। तो अब इसके और इसके बिटवीन वाले रेशनल नंबर में से हमें कोई भी 5 रेशनल नंबर यहाँ पर नोट कर लेने हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें गलती करते हैं कि -34/40 ऐसे लिखेंगे, -33/40। अब ये चेक कीजिए ये इधर साइड है या इधर साइड है, तो हमें किधर साइड वाला चाहिए, इधर साइड वाला। बट 34 तो इधर आएगा, 33 भी इधर आएगा, तो हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो इनके बिटवीन वाले चाहिए। तो ये चीज आपको चेक करनी होती है। तो इसमें देखो अब इसमें क्या क्या आएगा, इसके बिटवीन -36/40 -37/40 -38/40 -39/40 -40/40 -41/40। तो इस तरह से इसमें हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, और इनके बिटवीन जितने भी ये रेशनल नंबर आ रहे हैं उसमें से हम एनी 5 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें डेनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है उसका डेनोमिनेटर सेम करते ही हमें जो रेशनल नंबर्स मिलते हैं उसमें न्यूमेरेटर को चेक कीजिए, उन्हीं न्यूमेरेटर्स के बिटवीन हम रेशनल नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। तो इसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करने को देता हूं, तो वो आप सॉल्व कीजिए और उसी से ही कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -7/8 एंड -11/8, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9/11 एंड -12/7। तो इनके बिटवीन ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेकंड टाइप का हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, थर्ड टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये वाला एक क्वेश्चन दे दिया है। तो इन्हीं को सॉल्व करने से आपको एक कंफर्म हो जाएगी कि आप कितना कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ आए होंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।